नमस्कार, मैं पीयूष राजपूत और आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज। स्टार सूचना न्यूज की विशेष पेशकश में आज हमारे साथ हैं इंजीनियर रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, सह प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज हम इनसे बात करेंगे सवर्णों को, जो गरीब सवर्ण हैं उनको 10% जो आरक्षण मिला है, इस मुद्दे पे खासकर हम उनसे अपनी बात करेंगे और उन्हें अपनी बात रखेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो सर, ये जो गरीब बहुत धन्यवाद तो पहले मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर अपनी बात रखने का। सर, तो जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कही है मोदी सरकार ने, आपको क्या लगता है सर, ये कहां तक सही है? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा लेकर के 2 अक्टूबर से चंपारण की धरती से शुरुआत की है और गांव-गांव, जिला-जिला बिहार का एक-एक घर जा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए समानता का अधिकार, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये आरक्षण जो है 1947-1948 में जिस पद्धति पर इसको लागू किया गया था 10 वर्षों के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक अवस्था पर, तो ये आज ना 1947 है, आज 2018 में हम लोग बैठे हुए हैं। हम आज वही बात की लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि भाई आरक्षण ठीक है, आरक्षण दो, लेकिन आरक्षण जातिगत आधार पर मत दो, आरक्षण इकोनॉमिक आधार पर दो। इकोनॉमिक आधार पर आज बात आ रही है, हम लोग जब लड़ रहे हैं तो आज इन्होंने घोषणा किया 10% सवर्णों का आरक्षण। सबसे पहले तो ये घोषणा ही गलत है। अच्छा, ये कहीं आप हमको लिखाइए कि लोकसभा में ऐसा बिल आया कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को ये बोल रहे हैं कि आरक्षण देंगे, जिसमें सभी लोग आते हैं। ये 50% बनाम फिर 110% की केस कर दी है इन्होंने, ठीक है। और 10% ये अलग से आप क्यों दे रहे हैं भाई साहब? आप 50% जो रिजर्वेशन है, जब एक जगह आप इकोनॉमिक आधार पर लेकर के आ रहे हैं संविधान में संशोधन करके, तो डू इट इक्वली टू ऑल द पीपल्स हु आर पुअर। आप इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी समाज से हो, उनको दो ना, उनको ऊपर उठाओ, लेकिन ये कब तक, इसकी भी एक परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए। 1950 से आज हम 2018 में चले आए, 68 वर्ष चल गया ये आरक्षण, 10 वर्ष के लिए था। आरक्षण का जब तक निवारण नहीं होगा, जब तक शिक्षा का व्यवस्था गांव-गांव तक मॉडर्न वे में फ्री एजुकेशन नहीं लाया जाएगा। अच्छा, आरक्षण किसको देंगे जब हम शिक्षित है ही नहीं है, तो क्वालिटी मेरे अंदर है ही नहीं, तो आरक्षण देके क्या मिलेगा भैया मेरे? और ये जो जुमला किया जा रहा है, हम एक चीज की उपलब्धि मानते हैं, हम एक चीज का धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि चलो कम से कम आर्थिक आधार पर उन्होंने किसी के लिए सोचा तो सही, कम से कम बात तो हुई, बात तो हुई। आज ये आर्थिक आधार पर बात करना चालू की, हम समझते हैं हम लोग लड़ेंगे इस पर, और तो मैं समझता हूं जो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा आरक्षण ही आर्थिक आधार पर आए, उसके साथ में शिक्षा की व्यवस्था तंदुरुस्त किया जाए, ताकि आगे आने वाला 10-20 साल में जो हमारे गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, चाहे जिस भी जाति और धर्म से है, वो ऊपर आए, आरक्षण की पद्धति खत्म हो। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जब तक शिक्षित नहीं करोगे तब तक आरक्षण का कोई मूल्य नहीं है। मतलब आरक्षण सिस्टम जो है वो 10 साल तक अंबेडकर जी ने लाया था, सब कुछ चीजें की थी, उसके बाद 10 साल तक उन्होंने बोला था कि 10 साल से ज्यादा इसको नहीं रखना है। हम इसको 70 साल तक ढोते आए, तो कहीं ना कहीं उस सरकार की ये फेलियर था कि वो 10 साल में सिस्टम की फेलियर है सर, ये वोट की राजनीति है। हम एक बात आपसे पूछते हैं, इसे आरक्षण से आज भी जो गांव में, जो कस्बे में, जो हमारे दलित भाई, जो हमारे पिछड़ा भाई, जो हमारे अति पिछड़ा भाई जिनको आरक्षण दिया गया है, आज भी उसी स्थिति में अपनी जिंदगी गुजार कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं सर कि 3 लाख रुपया से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो इनकम टैक्स स्लैब आ रहा है, और आप एक तरफ कहते हैं कि 8 लाख तक जिसकी आमदनी वो गरीब है। ये कौन सा परिभाषा, इस परिभाषा को अभी तक का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये कौन सी परिभाषा गरीब और अमीर की है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। मैं सवर्णों से भी कहूंगा कि आप इस लॉलीपॉप में ना आए, आप अपनी लड़ाई को लड़ते रहें, और लड़ाई आपकी नहीं है, पूरे समाज को अधिकार मिले, वो दलित भाई को मिले, महादलित को मिले, पिछड़ा को मिले, अति पिछड़ा,
जाति व्यवस्था को खत्म करके जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में वंचित है, उनको ऊपर लाने की पद्धति बनाए, और ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। सर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सबको जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, जैसा आपने समान यात्रा में हमेशा कही है ये बात, कि एक सवर्ण जब मुख्यमंत्री बनेगा, जब एक सवर्ण प्रधानमंत्री बनेगा, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। तो पब्लिक तो कंफ्यूजन में आ जाएगी सर। एक तरफ आप जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात मैं एक बात पूछ रहा हूँ सर, ये बात सवर्ण की नहीं है, और सवर्ण कोई जात नहीं है सर। अच्छा, आप पूरा वेद पुराण इतिहास उठा लीजिए, सवर्ण कोई जात नहीं है। लोग कहते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय कोई जात नहीं है, क्षत्रिय एक धर्म था, क्षत्रिय का मतलब क्षत्रित्व था, सारे समाज को क्षत्रित्व देने की बात है। इट्स नॉट ए कास्ट। ये पॉलिटिकल लोग इसको कास्ट में परिवर्तित कर चुके हैं, और जब तक क्षत्रित्व की भावना नहीं होगी तब तक समाज का उद्धार आप कैसे करेंगे? समाज के वंचित लोगों की रक्षा कौन करेगा? तो उस रक्षा के लिए मैं सवर्णों को बोल रहा हूं, आगे आओ, समय आ चुका है, बहुत बंदरबाट हो गया, फिर से रक्षा करनी है। हम तो उन लोगों में से हैं सर, जो धर्म के, जब अधर्म की बात आई, महाभारत आप उठा लीजिए, तो भाई ने जब अधर्म किया, चाचा ने अधर्म किया, बाप ने अधर्म किया, तो हम तो गांधी उठा करके उनकी भी हत्या अपने भाई और चाचा के किए, धर्म की स्थापना के लिए। तो जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक वास्तविक धर्म ने क्या, मानव जाति की सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा, धर्म इसी को कहते हैं, और उसी धर्म की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। अब आते हैं आपकी जो राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा है सर, क्या जरूरत पड़ी इस यात्रा को करने की, और क्यों कर रहे हैं सर एग्जैक्टली इसको? सर, मैंने जैसे आपको बताया कि जात पात धर्म, कभी कोई बोलता है मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, कभी कोई बोलता है हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, कभी कोई बोलता है दलित तुष्टीकरण। ये जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई सर, उस तुष्टीकरण में आप उन जातों का देखिए, क्या दुर्भाग्य कि उनका कोई भला नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। तो हम कहते हैं, एक और बात मैं कहना चाहूंगा सर, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती है सबका साथ सबका विकास, हम न्याय की बात करते हैं, हम जात पात की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते। तो मैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी एक क्वेश्चन है सर, जैसे वेद पुराण और पुराने चले आ रहे थे, सभी समाज को 4 वर्गों में, वर्णों में बांटा गया था कर्म के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आज की पॉलिटिकल पार्टियां देखिए क्या कर दिए है, पूरे समाज को 4 वर्ग में बांट दिया है। एक जनरल समान, उसको कभी कभी सवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा, एक दलित, और नीतीश जी दलित में से एक और वोट लेने के लिए महादलित भी पैदा कर दिए, एक अल्पसंख्यक हमारा नदी के समय से आ रहा है। तो एक चीज बताइए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का इतिहास, उनका वर्किंग स्टाइल देखिए सर, पिछड़ा प्रकोष्ठ बना के रखा है उन्होंने, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बना के रखा है, दलित प्रकोष्ठ बना के रखा है, महादलित प्रकोष्ठ बना के रखा है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना के रखा। तो 6 वर्ग में बांट दिया, 5 वर्ग का उन्होंने प्रकोष्ठ बना दिया। एक समान का कोई प्रकोष्ठ नहीं है, न सवर्ण का कोई प्रकोष्ठ है। तो जातीय प्रकोष्ठ तो आप खुद पॉलिटिकल पार्टियों में बनाए हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं कहता हूं इसलिए सब चीज हटाओ, मानव प्रकोष्ठ बनाओ, इंसान प्रकोष्ठ बनाओ, सारे इंसान और सारे मानवता के लिए सोचो ना। ये जात पात में तो तुम पहला दिन बांट रहे हो, और फिर भी बोलते हो मैं जात पात धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। ये जो भाजपा वाले कहते हैं कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, वो भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना के रखे हुए हैं। तो कौन सा हिंदू पार्टी हो गया जी भाई? तो ये बेवकूफ बनाने, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि राज सत्ता वाले लोग वो राजतंत्र के लोग हैं ना, उनका कोई जात है ना उनका कोई धर्म है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ आज के डेट में ना इंसान भी नहीं। तो आपका सर कहना ये है, अगर मैं समझूं इस बात को, कि सवर्ण तुष्टीकरण अपने चरम पे है, ये इस बात को आप मानते हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कर रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने क्या, सवर्ण तुष्टीकरण। जी, आप ऐसा मानते हैं कि ये सत्य है कि सवर्ण तुष्टीकरण हो रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से? आज के डेट में एक सगुफा छोड़ा गया सवर्ण तुष्टीकरण का, जी, ठीक है, मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया, हिंदू तुष्टीकरण हो गया, दलित तुष्टीकरण हो गया। अब जो 5 गो स्टेट में भाजपा वाले चुनाव हारे हैं ना, तो इस सवर्ण तुष्टीकरण की एक नई राजनीति चली है। अच्छा सर, ये जो राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा जो आप पूरे बिहार में घूम घूम के कर रहे हैं सर, इसका समापन कैसे करना चाहेंगे सर, किस तरीके से करेंगे आप? देखिए, आज का भारतवर्ष में ये जो लोकतंत्र है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग भीड़ तंत्र दिखा करके वोट की राजनीति कर रहे हैं।
इसीलिए हमने इसका समापन गांधी मैदान में 25 फरवरी 2019 को पूरे बिहार की जनता को मैं बुला रहा हूं कि आओ और एक डिसीजन लो कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में हमारा क्या बिहेव होना चाहिए, इनके साथ में हमें क्या करना चाहिए। और ये कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये पूरा बिहार की जनता आकर के लाखों की संख्या में 25 फरवरी को अपने विचार को रखेगी। और इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि 25 फरवरी को एक महासम्मेलन राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा का जो होने जा रहा है, ये ओपन सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें जनता भी अपनी बात कहेगी। वहां छोटे छोटे 10 मंच बनाया जा रहा है जहां से जनता अपनी बात को कहेगी। वहां भाषणबाजी लोगों का सुनने के लिए जनता नहीं आ रही है, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए जनता आ रही है। और वो विचार देकर के 25 फरवरी को जनता बताएगी पॉलिटिकल पार्टियों को कि सुधर जाओ, जात पात धर्म के नाम पर बांटना बंद करो, वास्तविक भारतवर्ष का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे फुल फ्लिप हो, इस पर बात करो। ये जात पात धर्म के नाम पर बांटना बंद करो। ये संदेश सारी पॉलिटिकल पार्टियों को 25 फरवरी को देना चाहते हैं और 25 फरवरी को ही गांधी मैदान से इसका समापन होगा इस यात्रा का। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि ये यात्रा आपका बहुत सफल हो। और हम लोग भी चाहते हैं कि देश में आंदोलन होता रहे। आंदोलन से कुछ न कुछ तो 2-3% फर्क तो जरूर आता है समाज में। आज हमारे साथ थे इंजीनियर रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, सह प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की और जनता से मुखातिब हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सारी जनता को मेरा प्रणाम। जी बिल्कुल, अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके के सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।